माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप पारिक। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ और आपका वेलकम है मेरे चैनल मेडिकल एजुकेशन विद डॉक्टर प्रदीप पारिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे 50% पॉपुलेशन अफेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, और 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ये पता भी नहीं है कि उनको वो बीमारी है। उस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब जैसे ही मैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र करता हूँ तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि किस ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है, अकॉर्डिंग टू WHO, अगर किसी का सिस्टोलिक बीपी लेस देन 120 और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 है तो वो नॉर्मल रेंज है। जिसको आप ऊपर का बीपी बोलते हैं उसको सिस्टोलिक, जिसको आप नीचे का बीपी बोलते हैं उसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। तो जो अगर आपका बीपी 120 से 139 यानी 120 टू 139 ऑफ मर्करी सिस्टोलिक बीपी है तो आप प्री हाइपरटेंशन में आते हैं। और आपका बीपी 80 टू 89 डायस्टोलिक बीपी ऑफ मर्करी है तो आप प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में आते हैं। यहाँ ये रिवर्स हो सकता है विद डाइटरी हैबिट्स और आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। अगर आपका सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140 और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90 है तो आप हाइपरटेंशन स्टेट में आ जाएंगे। यहाँ आप बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं विद डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थोड़ी सी मेडिकेशंस के साथ। इमरजेंसी कंडीशन में आपको मेडिकेशन की ही जरूरत पड़ेगी। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपको इस तरीके के फैक्ट्स बता सकूं जिनसे आपकी लाइफ को थोड़ा आसान किया जा सके। अब बात करेंगे कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे करें या प्री हाइपरटेंसिव कंडीशंस के अंदर इसको रिवर्स बैक कैसे करें। तो प्री हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन कंडीशन में अगर आपके पास कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है और आपका बीपी उस टाइम रेज हो रखा है, बढ़ रखा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो रखा है, तो आप डीप ब्रीथिंग यानी लंबे लंबे सांस लीजिए 10 से 12 बार। स्टडीज में पता चला है 90% लोगों का बीपी विद इन 10 मिनट रेगुलेट हो जाता है और कंट्रोल कंडीशन में आ जाता है, कम हो जाता है, जिससे आपको कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी की कंडीशंस क्रिएट नहीं होती है कि आपको एडमिट या किसी तरीके की कोई इमरजेंसी मेडिकेशन की जरूरत ना हो। ये ऐसी कंडीशन में जब आपके पास कोई मेडिकेशन नहीं है और आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हैं या आपके बीपी जो है, जो आपकी एक रेंज रहती है उसी रेंज के से थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, उस कंडीशन में कई बार एक बारी में ये कंट्रोल नहीं होता तो आप 10 से 12 मिनट के अंदर 5 से 7 बार ये लॉन्ग ब्रीथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इफेक्टिव जो देखा गया है आज के टाइम में वो है डाइटरी कंट्रोल। और डाइटरी कंट्रोल के तौर पर डैश डाइट बेस्ट मानी गई है। 40 से 45 डाइट पर वर्ल्ड वाइड एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुई, लोगों को उसको दे के देखा गया, तब सबसे अच्छी डाइट जो निकल के आई वो है डैश डाइट। डैश डाइट माने DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब इस डाइटरी अप्रोच में क्या है? इस डाइटरी अप्रोच में सबसे कॉमन चीज़ है कि आपकी सोडियम इंटेक को थोड़ा कंट्रोल में रखना और साथ साथ में आपको बताना कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ऐसी कंडीशन। अब लोगों का मानना होता है कि हम सिर्फ मीठा खा रहे हैं, हमें मीठा खाना छोड़ देना है, कड़वा करेला खाना शुरू कर देते हैं या कड़वी कोई और चीज़ खानी शुरू कर देते हैं। आप कोई भी पैथी यूज़ करते हैं, हम कभी किसी पैथी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मिक्सोपैथी हमेशा विरोध में रहती है। आप आयुर्वेद ले रहे हैं, आयुर्वेद लीजिए, आप होम्योपैथ ले रहे हैं, होम्योपैथ लीजिए, आप एलोपैथ से आप कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कीजिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि मिक्सोपैथी मत लीजिए। दूसरी चीज़, लोगों का जो मैं बता रहा था कि लोगों का मानना है कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में ज़्यादा है तो वो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट का जो हम सामान्य भाषा में कहूँ कि कार्बोहाइड्रेट टूट कर लास्ट में ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज ही मेन शुगर है। तो
VLDL, LDL, HDL, आजकल ये नाम बड़े आपने सुने होंगे क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। तो जो VLDL है, एक छोटी सी स्टोरी है, एक आदमी को वेट कम करना था और उसको किसी ने कहा कि तू जूस पिया कर, खाना मत खाया कर, तेरा वेट कम हो जाएगा। वेट कम तो हुआ नहीं, 2 किलो बढ़ गया 1 महीने में, उसने सिर्फ जूस पिया क्योंकि उसने कार्ब्स ज़्यादा लिए। कार्ब ज़्यादा लिए तो उसका VLDL रेज हुआ, VLDL रेज हुआ और वही ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर हुआ और वही जाके फैट एक्यूमुलेट करा और वहीं आपको आपके वेट को इंक्रीज करा। तो इन सब के लिए आपको डैश डाइट का इस्तेमाल करना है। डैश डाइट के इस्तेमाल, डैश डाइट में करना क्या है, सबसे पहले क्या लें और क्या ना लें। डैश डाइट लो सोडियम इनटेक करना है। आपने कहीं से मार्केट से कोई भी नमक खरीदना है, उस पर आपने देखना है कि लो सोडियम, लोना बोलते हैं, LONA लिखा होता है आजकल। आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं भी हैं तो अभी आप उससे पूछिए क्या ये लो सोडियम या BP कम करने वाला नमक है। वो नमक आप इस्तेमाल कीजिए अगर आप प्री हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन की कंडीशन में हैं। दूसरा, अगर आप डाइटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आपको डाइटरी प्रोडक्ट कौन से यूज़ करने हैं, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट, जिनको सपरेटा दूध बोलते हैं ना, वो यूज़ करना है आपने। आपको हाई फैट नहीं यूज़ करना है। तो आप, दूसरा, आप पोल्ट्री खा सकते हैं, आप फल कितने भी खा सकते हैं, सैलेड कितना भी खा सकते हैं। ये कहते हैं आप फ्रूट कोई भी खाइए, एक निश्चित अमाउंट में खाइए, आपको कोई नहीं मना कर रहा। आप नट्स सारे खा सकते हैं। नट्स में आप रेजिन्स को थोड़ा कम खाइए, बाकी जितने नट्स हैं, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, आप खूब खाइए ताकि आपका आयरन भी रेज रहेगा, आपके HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी आप में अच्छा रहेगा, इन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आप में बनेंगे तो आपको ऑक्सीडेंट जो है वो अच्छे मिलते रहेंगे, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे। तो आप ये डैश डाइट, इसके साथ साथ फिश खा सकते हैं। आपको आलू नहीं खाने हैं, आपको राइस नहीं खानी है। आपको क्या नहीं खाना है, आलू नहीं खाने हैं, राइस नहीं खानी है, हाई फैट नहीं खाना है, किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं खानी है, आपको पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। आपको वेजिटेबल ऑयल आप खा सकते हैं लेकिन वो भी कंट्रोल्ड मैनर में। वेजिटेबल ऑयल्स का मना नहीं है कि नहीं खाना है। अगर आप खाएंगे नहीं, आपकी बॉडी एक्वायर नहीं करेगी, उतनी एनर्जी नहीं लेगी, तो आप एक हाइपरटेंशन के साथ साथ आप और बीमारियों की तरफ चले जाएंगे। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो किडनी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आपको रीनल डिजीज है तो आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको रीनल डिजीज हो सकती है। ये दोनों बहनें एक साथ आएंगी। डैश डाइट को इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, PDF डाल रहा हूँ, जिसमें कुछ डाइट्स हैं जो आप डाइट, प्रॉपर डाइट ले सकते हैं कि आपको मंडे को क्या खाना है, आपको ट्यूसडे को क्या खाना है, या आपका ब्रेकफास्ट कितना होना चाहिए, कितना सोडियम होना चाहिए। वो डिस्क्रिप्शन में मैं PDF डाल दूँगा, तो आप वो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप तक ये मेडिकल एजुकेशन पहुँचाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।